पाठ 9 अकल का पौधा। आप जानते ही हैं, खेल खेल में पौधों या फूलों को उखाड़ना अपना ही अहित करना है। हमारी इस नादानी के कारण कई जीवों को भूखा रहना पड़ता है। वे वह काम नहीं कर पाते जिससे हमारा ही भला होने वाला होता है। हमारे लिए जो खेल है वह उनके लिए भोजन है। कई कीट पतंगे चुपचाप हमारी भलाई के कामों में लगे रहते हैं। एक हम हैं जो अनजाने में उनके साथ साथ अपने भी कष्ट बढ़ा लेते हैं। पाठ प्रवेश। पिंकी और बंटी कभी तितलियों को पकड़कर उन्हें हैरान करते हैं, कभी खेल खेल में कई पौधों और फूलों को उखाड़कर आनंदित होते हैं। माली काका के टोकने और बताने पर उन्हें यह पता चलता है कि अनजाने में ही वे कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, अपना ही अहित कर रहे थे। यह नादानी उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती थी। पात्र: बंटी, पिंकी, तितली, माली। मंच के एक कोने में फूलों के 4 गमले रखे हैं। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश, दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। पिंकी: बंटी, देख तितली। बंटी देखता है। चल उसे पकड़ते हैं। बंटी: चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। पिंकी: बंटी देख, कितनी सुंदर फूल है, चल इन्हें तोड़ते हैं। बंटी: चल। बंटी फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। बंटी: पिंकी चल, पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। पिंकी: चल। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। माली: अरे अरे, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? बंटी: हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। माली: पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटी: लेकिन मजे की बात जरूर है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। माली: अरे अरे, बस करो। पिंकी: हाय, मैं तो थक गई। बंटी: मुझे तो भूख लगने लगी है। पिंकी: मुझे भी। माली: मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? दोनों: हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाने लगते हैं। पिंकी: धन्यवाद चाचा। दोनों खाते हैं। पिंकी: माली चाचा, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली: तुम यह बता सकते हो कि यह सब्जी कहाँ से आई? बंटी: आपके घर से। माली: और मेरे घर पर कहाँ से आई? बंटी: सब्जी की दुकान से। माली: और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? बंटी: सब्जी मंडी से। माली: और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? बंटी: खेत से। माली: और खेत में कहाँ से आई? बंटी: हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। माली: मैं बताता हूँ। खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। बंटी: लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। हंसता है। माली: तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। पिंकी: कौन? बंटी: आप। हंसता है। माली: नहीं, मैं नहीं, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं। कई फूलों से तो दवाइयां भी बनती हैं। अच्छा, तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? पिंकी: खुशबू। बंटी: छाया, लकड़ी। माली: हाँ,
ये तो देते ही हैं, एक जरूरी चीज और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं। हमें नहीं पता। माली। दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं, पर तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। बंटी। हाय, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। पिंकी। मेरा तो दम ही घुट गया। माली। हाँ, यह जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन न मिलने के कारण था। दोनों। ऑक्सीजन? माली। हाँ, और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों। पेड़ पौधों से? माली। हाँ। बंटी। इसका मतलब अगर पेड़ पौधे न हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। पिंकी। तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली। हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं। बंटी। यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे। माली। शाबाश, बल्कि जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पौधे लगा दो। पिंकी। माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूंगी, फिर वह एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। बंटी। मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। पिंकी। बंटी, पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। बंटी। कौन सी? पिंकी चिढ़ाते हुए। तेरा दिमाग, वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अकल का पौधा लगा ले। हंसती हुई भागती है। बंटी। ठहर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, अकल का पौधा लगा लूं। ठहर तो। पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान। लेखिका शुभा सक्सेना।